Hello and namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic which is underground mining या फिर हम लोग स्टोपिंग मेथड्स के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे स्टोपिंग मेथड क्या होता है, कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं स्टोपिंग मेथड के, किस बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, और बहुत ही इन डिटेल हम लोग स्टोपिंग मेथड्स के बारे में समझने वाले हैं। So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let's start with the intro part. अभी हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन समझते हैं कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे अलग अलग स्टोपिंग मेथड का किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्लासिफिकेशन अभी मैं आपको एक लाइन डायग्राम के साथ समझाने वाला हूँ। तो लाइन डायग्राम में आप लोग अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से देखने वाले हैं। पहले हम लोग जो हमारा अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड है उसको हम लोग ओर स्ट्रेंथ और रॉक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तीन अलग अलग टाइप में डिवाइड करेंगे। ओके, फिर उसके बाद उसको उन तीन टाइप्स में क्या क्या स्टोपिंग क्लास होती है वो देखेंगे। फिर उसके बाद अलग अलग डिपॉजिट ज्योमेट्री क्या होती है उस अलग अलग स्टोपिंग क्लास में, उसके बारे में देखेंगे। और फिर उसके बाद उस जगह पे उस डिपॉजिट्स की ज्योमेट्री के ऊपर बेसिस पे कौन सा स्टोपिंग मेथड अच्छा रहता है उसके बारे में समझेंगे, राइट। तो अभी मैं ये पूरा एक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोपिंग मेथड आपको एक लाइन डायग्राम से समझाने वाला हूँ। सो फर्स्ट इज आर अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड। तो पहला, जैसे कि मैंने बोला कि ओर स्ट्रेंथ एंड रॉक स्ट्रेंथ के ऊपर हम लोग इसको क्लासिफाई करने वाले हैं। तो तीन है हमारे यहाँ पे, तीन टाइप। पहला है हमारा स्ट्रॉन्ग टू मॉडरेट या फिर कॉम्पिटेंट, दूसरा है हमारा मॉडरेट टू वीक इनकॉम्पिटेंट, और तीसरा है हमारा मॉडरेट टू वीक केपेबल, राइट। तो ये हो गए तीन टाइप्स। अभी हमारे स्टोपिंग क्लास तीन है। पहला है हमारा अनसपोर्टेड जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग टू मॉडरेट कॉम्पिटेंट है, दूसरा है हमारा सपोर्टेड जो कि मॉडरेट टू वीक इनकॉम्पिटेंट है, और तीसरा था हमारा केविंग जो कि मॉडरेट टू वीक केपेबल में, राइट। अभी नेक्स्ट हम लोग जो इससे क्लासीफाई करने वाले हैं वो होगा हमारे डिपॉजिट ज्योमेट्री के बेसिस पे। तो अनसपोर्टेड में चार अलग अलग ज्योमेट्री आती है। पहली ज्योमेट्री जो है वो है हमारा ट्यूबुलर, फ्लैट, थिन एंड लार्ज साइज, जिसमें जो हमारा स्टोपिंग मेथड जो हमारा सुइटेबल है इसमें वो है हमारा रूम एंड पिलर। दूसरा है हमारा डिपॉजिट ज्योमेट्री जो है वो है हमारा टेबुलर, फ्लैट, थिक एंड लार्ज साइज, जिसमें हम लोग स्टोप एंड पिलर का स्टोपिंग मेथड यूज़ करते हैं। तीसरा ज्योमेट्री है हमारा टेबुलर, स्टीप, थिन एंड एनी साइज, जिसमें हम लोग श्रिंकेज स्टोपिंग का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारा है टेबुलर, स्टीप, थिक एंड लार्ज साइज, इसमें हम लोग सब लेवल स्टोपिंग का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारे अनसपोर्टेड के चार अलग अलग ज्योमेट्री और उनके अकॉर्डिंग हमारे स्टोपिंग मेथड। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सपोर्टेड में। सपोर्टेड में तीन अलग अलग ज्योमेट्री है। पहला है हमारा वेरिएबल शेप, स्टीप, थिन या फिर एनी साइज, जिसमें हम लोग कट एंड फिल स्टोपिंग का यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा टेबुलर, स्टीप, थिन एंड स्मॉल साइज, जिसमें हम लोग स्टल स्टोपिंग का यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो है हमारा एनी शेप, एनी डिप, थिक या फिर एनी साइज, उसमें हम लोग स्क्वायर सेट स्टॉपिंग का यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारे सपोर्टेड क्लास में। अभी तीसरे में चलते हैं जो है हमारा केविंग। केविंग में भी तीन ज्योमेट्री है। पहला है हमारा टेबुलर, फ्लैट, थिन एंड लार्ज साइज, जिससे हम लोग इस ज्योमेट्री पे लॉन्ग वॉल माइनिंग का यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा टेबुलर और मैसिव या फिर स्टीप, थिक और लार्ज साइज ज्योमेट्री, उसमें हम लोग सब लेवल केविंग का यूज़ करते हैं। और उसके बाद है हमारा मैसिव, स्टीप, थिक या फिर लार्ज साइज ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग ब्लॉक केविंग का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया एक पूरा, हम लोग बोल सकते हैं एक क्लासिफिकेशन है हमारे स्टोपिंग मेथड का बेस्ड ऑन आर डिपॉजिट कैरेक्टरिस्टिक। जो डिपॉजिट कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ही हम लोग ये स्टोपिंग मेथड का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।